हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो हम लोगों को पता है कि ज्योग्राफी का एग्ज़ाम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका 29 को है और अब बहुत कम दिन बचे हैं। अगर टोटली देखा जाए तो सिर्फ 5 डेज़ ही बचे हैं। तो इतने कम टाइम में अगर हम लोग को तैयारी करनी है तो वैसे तो तैयारी नहीं, हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ को रिफाइन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ एंड क्वेश्चंस को हमें अटेंड करके। तो हम लोग यहाँ पे 5 दिन जो है पूरे लगातार बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज़ को करेंगे, ताकि ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, अगर जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया और उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं अगर वो भी कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं तो उन ऑप्शंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथ में बने रहिए और हमारे साथ साथ में क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बुक्स हैं, इनको मैच करना है आपको ऑथर्स की लिस्ट से। ठीक है, ये बुक्स और ये ऑथर्स की लिस्ट। तो इसमें आपको पहले बुक्स को मैच कर लीजिए और फिर उसके बाद हम आपको ऑप्शन देते हैं। ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, थॉट्स का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर हम ये कहेंगे कि अगर आपने इसमें से एक भी मैच कर लिया तो मैच हो जाएगा। मैच कीजिए और फिर उसके बाद ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से ऑप्शंस को क्लिक कीजिए और जल्दी जल्दी आपको आंसर्स करने हैं। साथ साथ आंसर करेंगे तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपका सहारा है। देखिए, ज़्यादातर बच्चों का नेट हो जाता है और जेआरएफ सिर्फ 1 या 2% से रह जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बिल्कुल लास्ट मोमेंट के तैयार करने वाले हैं, इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा 4, यानी कि आपका क्रिटिकल जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ राइटिंग ग्लोबल स्पेस, ये लिखा था आपका गेराल्ड टोवल ने। टेरिटरी, स्टेट एंड सोसाइटी, ये था आपका कॉक्स का। जियोपॉलिटिक्स, रिविजनिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये था आपका एनजीओ, जॉन एनजीओ का। और जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, ये कोहेन। ये आपको पता होगा, जहाँ तक कोहेन की एक थियोरी भी पढ़ाई जाती है। तो अगर इसको भी आता है, बट यहाँ पे 2 ऑप्शंस में है ये, बट आप कहीं क्लोज तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है बट स्टिल इसको आप कर सकते हैं, इजी है। रिवर्स के नाम दिए हैं और उनको लेंथ के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब स्मॉल से लार्ज की तरफ। ठीक है, स्मॉल से लार्ज की तरफ। चलिए फटाफट से करेंगे। सबसे छोटी नदी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। बट ये तो 3 ऑप्शंस में है, इजंट इट। चलिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि सबसे छोटी नदी कौन सी है तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे छोटी नदी जो है वो है आपकी ब्यास। ठीक है, तो अगर ये हमें पता है सबसे छोटी है और ये हमें पता है सबसे बड़ी है, तो ये ऑप्शन आ गया आपका, ये सी और ये ए, आंसर आ गया आपका। अगर आपको बिल्कुल फैक्चुअल भी पता करना है तो आप समझ सकते हैं कि देखो, पहले ब्यास, फिर उसके बाद दामोदर, फिर उसके बाद कोसी, फिर उसके बाद चंबल एंड देन गोदावरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओशियन वाटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे लार्ज,
पहले होगा और सबसे स्मॉल जो है वो आपका सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, लार्ज से हमें स्मॉल की तरफ चलना है। अब हम लोग, अगर आपको याद होगा तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? क्लोरीन। सबको पता है सबसे ज्यादा क्या मिलता है ओशियन वाटर में? क्लोरीन। अब इसके बाद क्या मिलता है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन के बाद आपका सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम और सल्फेट्स में आपको डाउट होता है कि ज्यादा क्या होगा, मैग्नीशियम और सल्फेट में। ठीक है, तो सल्फेट्स ज्यादा होते हैं और मैग्नीशियम सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, लास्ट में देखते हैं कितने बच्चों ने कितने ज्यादा आंसर ठीक किए हैं। यहाँ पे बताना आपको किसने नेटवर्क सोसाइटी वर्ड दिया था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में नेटवर्क सोसाइटी का टर्म किसने दिया था? रिक बेक, एंथनी गिडिंस, मैनुअल कैसल और कार्ल ओ सावर। देखो, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म जब आते हैं ना, न्यू टर्म्स अगर आ जाते हैं तो उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ऐसे टर्म्स आगे भी बाद में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया था आपका मैनुअल कैसल ने। अब इसके बाद अगर किसी को पता है तो वो बताइए कार्ल सावर का क्या है? ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है। कार्ल सावर का कमेंट करके बताइएगा कौन सी थियरी थी या क्या टर्म दिया था इन्होंने। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। क्रिटिकल आइसोटोपेन आर लाइंस ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर गिवन बाय। ये क्या है आपकी? ये आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी है। अगर याद होगा आपको, इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी है, जिसमें क्या था? ऐसे ट्रायंगल था, ऐसे आपका ट्रायंगल था, और इसके इर्द गिर्द ऐसे करके सर्कल बनाया गया था, और था कि यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट आपका, लेबर और ट्रांसपोर्ट का आपका रिलेशनशिप बताया था। ये थियरी किसने दी थी? ये थियरी दी थी वेबर ने। ठीक है, चलिए अब आप जिफ का बताइए क्या था? जीके जिफ का याद होगा आप लोगों को। लॉज की भी एक थियरी है, सेंटर प्लेस थियरी ऑफ लॉज। जिफ की क्या है? जिफ की कौन सी थियरी थी? एक थी सेंटर प्लेस थियरी, एक थी आपकी प्राइमेट सिटी, और एक थी आपकी रैंक साइज रूल। तो जिफ की थियरी थी आपकी रैंक साइज रूल। प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। हूवर ने भी आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी पे काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which one of the following is not an approach in human geography? ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है? मतलब ह्यूमन सेंट्रिक बात नहीं होती है वहां पे बेसिकली बात हो रही है आपकी साइंस की, या फिर ऐसी चीजों की जहां पे ह्यूमन सेंटर में नहीं है। ठीक है, तो ये होगा आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी ज्यादातर चीजें क्वांटिफाइड चीजों के बारे में बात होती है। मतलब आपके जैसे कि थियरीज या फिर इक्वेशंस, साइंस,
या फिर आपके क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्या था, साइंटिफिक थॉट्स, जहां पे हर चीज को साइंटिफिकली देखा जा रहा था, ना कि ह्यूमन सेंट्रिक था। ठीक है, तो ये होगा आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुक्स है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका जोग्राफर्स का। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अक्सर के पूछा जाता है कि किसने कौन सी बुक लिखी। इजी भी है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि PYQs, वाई PYQs आर इम्पोर्टेंट। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, ये जो ऑप्शंस हैं ये कहीं ना कहीं कई बार पूछे गए हैं। मुकदमा बहुत बार पूछा गया है, कॉस्मोस, एल्मिजिस्ट बहुत बार पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी इसको मैच कीजिए। याद होगा आप लोगों को मुकदमा, इब्न खालदून, कॉस्मस बहुत पहले थियरी दी गई थी कॉस्मस की, हम्बोल्ट। एल्मेजिस्ट आपको याद होगा, एल्मेजिस्ट आपकी टोलेमी ने बहुत ज़्यादा मतलब आपको कह सकते हैं कि इनके कुछ ही वर्क हैं तो आपको याद रखना है, तो उसमें से एक एल्मेजिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमेजिन मुंडी, पियर डी एले। तो ये आपका कहाँ पे बन रहा है ऑप्शन 3 2 4 1, थर्ड। ठीक है, थर्ड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी के कौन कौन से टाइप्स हैं? बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने, कौन से टाइप्स हैं कॉफ़ी के। दो तो बहुत बार सुना होगा, मोस्ट प्रॉब्ली सभी लोग सुनते रहते हैं, दो कॉफ़ी एड्स भी आते हैं। एक है आपका अरेबिका और दूसरा है रोबस्टा। दार्जिलिंग टी होती है, तो इसलिए डी जहाँ पे ऑप्शन है वो तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे आंसर, क्योंकि दार्जिलिंग टी का है, टी के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये और ये दोनों जहाँ पे होंगे वही ऑप्शन, वही आंसर हो जाएगा आपका 3, लिबेरिका, अरेबिका, रोबस्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ फॉर्मेशन। देखो ये भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, एकदम फैक्ट्स पूछ लिया है यहाँ से उठा के। अब क्वेश्चन पेपर इतना इजी नहीं रह गया है, अब आपको सारे फैक्ट्स, क्योंकि देखो ये तीनों जो स्टेट हैं एक ही ईयर में बने हैं, और ये दोनों स्टेट जो हैं ये भी एक ही ईयर में बने हैं। अब यहाँ पे आपको एकदम कट टू कट डेट याद रखनी होगी। डेट कैसे याद रखेंगे, डेट तो इतनी जल्दी याद नहीं होती है, तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन पहले बना और कौन बाद में बना, यही यहाँ पे पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर, मिजोरम बना आपका, मिजोरम बना आपका 20 फेब 1987। ठीक, नेक्स्ट है गोवा, ये भी 87 में ही बना है, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि गोवा 87 में बना। ये आपको बना 30 मई 1987। अब ये तीनों स्टेट आपको याद होंगे 2000 में बने थे। ठीक है, तो ये आपका 1 नवंबर 2000, ये आपका छत्तीसगढ़ है आपका 9 नवंबर, सॉरी 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 सॉरी, छत्तीसगढ़ है आपका 1 नवंबर। हाँ, उत्तराखंड है आपका 9 नवंबर, और झारखंड है आपका 15 नवंबर। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद करना पड़ेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत बार पूछा जाता है और ये सारे ही पूछे जाते हैं।
कहाँ पे कौन सा है, कई बार पूछा गया है तो इसको आपको पता होना चाहिए। फिलीपींस में कौन सा आता है? फिलीपींस में आपका बेगू, ठीक। विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून्स आपका जापान के साइड में, टाइफू भी आपका जापान के साइड में, ठीक है, चाइना और जापान के साइड में। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। आज हम यहीं पे वीडियो रोकते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे हम लोग, और कल कोशिश करेंगे 50 तक क्वेश्चंस करने के। सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बने रहें क्लास में, और जिसको जो भी डाउट हो वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दे। और अगर कोई आपको ऐसा है कि कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो वो भी हमें बता दे कि ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो क्लियरली बता दिए जाएं, तो हम लोग उन टॉपिक्स को ही कर लेंगे। अगर आपको ये है कि PYQs तो हमें करने ही हैं, उसका तो कोई ऑप्शन है नहीं, उसके अलावा PYQs तो हर हाल में ही करने हैं। लेकिन अगर PYQ के अलावा आपको कोई ऐसा है कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, सो डू लेट मी नो, हम उस पर एक आपका स्पेशल वीडियो बना देंगे। अभी 5 दिन है, 5 दिन को कैसे बहुत अच्छे से ग्रास्प करना है ये आपको समझना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।